हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम पूजा ब्लॉगर में आपका स्वागत है। लड़कियों की गोद भराई हो चुकी थी, अब रिश्ता अपनाने के लिए लड़कों के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। शॉपिंग वगैरह भी काफ़ी करनी है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, ये है मेरी दीदी, ये है मेरी भाभी और ये मैं। बहुत सारे आना जाना लेना देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते अपनाने में। तो बस यही सब चीज़ें डिस्कशन चलती रहेंगी। तो दीदी का आ गया था मेरे पास फ़ोन कि वहाँ पर चलना है, लेकिन आप सब समझते हैं, चाहे मेरी भाभी हो, मैं हूँ, या जो भी शादी में इंक्लूड होता है, तो एक घर का काम तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरे जो जिस घर में हम रहते हैं उनका भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे हैं, फैमिली है, उन सब से निकल कर ये शादी के काम भी निपटाने हैं। और सब ने बखूबी अपना जो ये किरदार था वो निभाया। जब तक शादी रही सब ने मतलब डिटेल ऑफ द माइंड कि मतलब पूरा काम धंधा किया था। तो चलिए चलते हैं। पहले करेंगे शॉपिंग, जो जो बच्चों की लानी है। फिर से आ गए हैं चांदनी चौक। पूरी की पूरी शॉपिंग आपने देखी होगी, हमने चांदनी चौक से की है। ये ऋतिक है, आशा है, अरविंद आया है। मेरे भाई की ही जानकारी की शॉप थी। आई एम सो ग्लैड कि मतलब इसने भी मतलब अपना पूरे टाइम, उसका भी देखिए अपना काम धंधा होता है, उसके भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, उसमें से टाइम निकालना, आप सब समझ रहे हैं कि शॉपिंग के लिए पूरा दिन निकल जाता था हमारा चांदनी चौक में, सुबह से लेके शाम तक। थकान इतनी हो जाती थी, लेकिन काम धंधे के बजाय इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि फर्स्ट शादी थी हमारी पूरी फैमिली में। तो इतने मज़े मस्ती अपनी जगह, और थकान को साइड करते हुए फिर हम नेक्स्ट डे निकलते थे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब हमने शादी से कम 1.5 से 2 महीने पहले इस तरह की ये सारी शॉपिंग फिनिश करी। यहाँ पर ड्रेसेस ली लड़कियों के लिए, साड़ी जो हमें पसंद आई वो भी आपने देखी ही होंगी, धीरे धीरे आप देखते रहोगे जो मैं शॉर्ट स्टोरी में डाल रही हूँ, जैसे कि बहुओं ने पहन रखी है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, और जानकारी में आना बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल रहा। ये मैंने ड्रेसेस वगैरह देखी थी अपने लिए, और शादी में तो आपने देख ही लिया मेरा कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पर मैंने अपने चॉइस के हिसाब से भी चीज़ें खरीद ली है। तो मैं सभी का क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सभी ने अपना पूरा पूरा टाइम दिया है इस शादी में, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। ये मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई की थी वहाँ पर, चांदनी चौक से ही लेके आई थी मैं अपने लहंगे वगैरह, लेकिन इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्राइस, बहुत अच्छे कंफर्ट प्राइस में था। और यहाँ पर आ गए हम लाजपत नगर। लाजपत नगर से हमने कुछ मतलब चीज़ें खरीदी थी गोल्ड की, वो भी आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। और राम लड्डू करके था यहाँ पर बहुत फेमस, वो वहाँ पर हमने कुछ राम लड्डू ही ट्राई किए थे, बहुत टेस्टी और यमी थे, फ्लफ़ी बहुत थे। और जो जो चीज़ें लिए आजकल गोल्ड का भी कितना प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन जो शादी करता है ना उससे पूछो वो किस तरह से कर रहा है। लेकिन सब चीज़ों को हटा के देखिए, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, छोटे से लेके बड़े तक। मुझे लगता है हर चीज़ में ना खुश रहना चाहिए। और पहनने के लिए तो आप देखिए कितने हैवी से हैवी पहन लीजिए, लेकिन मार्केट में आप कभी भी हैवी पहन के निकल नहीं सकते, तो कम से कम कंफर्ट खरीदना चाहिए। हमने ऐसी चीज़ें ली थी जो आजकल चल रही है। ये हमारे टीके वगैरह थे, मंगलसूत्र देखे थे हमने कुछ डिज़ाइनिंग। तो जो हमने ख़रीदा वो आपको दिखाते रहेंगे। और अब भाई के मुंह में आ रहा था लपलपाहट पानी, वो आप देख रहे होगे। और इतने टेस्ट से खा रहा था, इमली की इतनी टेस्टी चटनी थी। और पॉपुलैरिटी तो आप देख ही रहे होंगे, भीड़ इतनी ज़्यादा है। लाजपत नगर में राम लड्डू कॉर्नर करके ये वाला इतना फेमस था, और इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट थी, ओरिजिनल, मतलब स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए, हार थक के मतलब शॉपिंग वगैरह भी हो गई, मज़े मस्ती भी हो गई। अब चलते हैं घर, क्योंकि फिर अगले दिन की तैयारी भी करनी है हम ही सबको मिलकर। और यहाँ बच्चों को बस बीच बीच में थोड़ा बहुत देखना रहता है। और फिर शॉपिंग, फिर क्योंकि जो साड़ी कपड़े लत्ते हम मतलब रेडी करने के लिए दे के आए थे, फिर वो मतलब आनी थी। फिर नेक्स्ट डे भी हमें जाना पड़ा, क्योंकि सगाई से और फिर स्टार्टिंग के काम
बहुत सारे हो जाएंगे। गोद भराई हो ही चुकी थी, गोद भराई से पहले की शॉपिंग थी। फिर उसके बाद रिश्ता पक्का करना था, तो रिश्ता पक्का करने वालों का भी एकदम कॉल आया कि हाँ हम उस दिन आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट डे जाना पड़ा, आपने देखा ही था पहली शॉपिंग। फिर उसके बाद कुछ साड़ियाँ जो हमने सेलेक्ट की थी वो साड़ियाँ हम निकलवाने के लिए चले गए थे मार्केट में। 2-4 दिन के बाद ही, हफ्ते में ही माल चेंज होने लगता है, तो हमने हमेशा वही प्रेफर किया जो मार्केट में आ रखा था। मतलब चाहे हम 2 बार गए, 4 बार गए, 10 बार गए, टाइम निकाल कर मेरा भाई भी, मैं भी, भाभी भी और मेरी सिस्टर जिनकी लड़के की शादी थी और वो बेटा भी। सबसे बड़ी बात है कि मतलब ऑनर्स ज़रूर होना चाहिए, ताकि मतलब किसी को भी डाउट ना हो माइंड में कि क्या चीज़ कितने की है, कैसी है। क्योंकि जिसके घर जानी है वो जानना चाहिए, बाकी सब तो ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब हाँ उसमें मतलब डाउट कुछ करे। तो सबसे बड़ी बात है जिनकी बहुओं के लिए जानी थी, दीदी को पसंद आनी चाहिए, साथ में ऑनर था। तो चलिए दिखाएंगे आगे भी जब बहुएं पहनेंगी साड़ी कपड़ा लत्ता तो। और ये देखिए फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, हम भी आ गए थे, मेरे पिताजी भी आ गए थे। और सबसे पहले मैंने ये बात पहले भी बताई है, मेरे पिताजी का ही ये ज़्यादा सपना कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जीजा जी के जाने के बाद पिताजी का बहुत मन था कि मेरी दीदी किसी तरह से भी रिलीफ हो जाए। और ये रहे मेरे दोनों बच्चे जो हमारी फैमिली के फर्स्ट मतलब किड्स हैं, जिनकी शादी सगाई मतलब हो रही है। और सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश है, सबके मन में एक नई खुशी, एक नई तरंग इस शादी को लेकर थी। और इन्जॉय हमने इतना किया, आपने सारा देखा ही। और यहाँ पर मेरी पूरी ह्यूज ऑफ द फैमिली जो हमारे मायके से थे, हमारे यहाँ से थे, ससुराल वालों की तरफ से थे, सभी के सभी तुरंत मतलब इकट्ठा होते थे और सभी मिलकर इन सगाई को और इंगेजमेंट को, रोका को और सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड थी, जैसे इनके ताऊ थे, ताई थी और बहुएं सब। और खाना इतना यमी और टेस्टी था, अच्छा रहा। देखिए सब चीज़ें अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, सब खुश होने चाहिए, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी थी। चलिए इस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय एवरीवन। ब्लॉग के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। बाय बाय एवरीवन।